आवासन मंडल के अधिकारियों ने कटवा दिए 90 से अधिक पेड़। एक पेड़ मां के नाम अभियान की उड़ाई धज्जियां। आवासन मंडल ने तथ्यों को छुपाकर तहसीलदार से ली पेड़ काटने की अनुमति। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी सड़क से 40 मीटर छोड़ने के बाद आवास निर्माण का दिया था आदेश। धौलपुर जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान की राजस्थान आवासन मंडल ने 90 से अधिक पेड़ों पर बुलडोजर चलाकर धज्जियां उड़ा दी। आवासन मंडल के अधिकारियों मौके पर खड़े होकर नीम, अशोक, बरगद, पीपल, सहतूत, बबूल, नींबू, पपीता समेत अन्य हरे पेड़ों पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। बता दें कि आवासन मंडल ने सड़क से लगी पीडब्ल्यूडी से विवादित भूमि का 1 दर्जन लोगों को आवंटन कर दिया। इस विवादित भूमि पर खड़े 90 से अधिक हरे पेड़ों को काटने के लिए आवासन मंडल ने गलत तथ्य दिखाकर तहसीलदार से 8 अक्टूबर को अनुमति ले ली, जबकि पीडब्ल्यूडी ने 6 अक्टूबर को आवासन मंडल को पत्र में साफ लिखा है कि सड़क से 40 मीटर छोड़कर निर्माण कार्य किया जाए। इसके बावजूद भी आज बुधवार को बुलडोजर की मदद से सभी हरे पेड़ काट दिए गए। आवासन मंडल ने पीडब्ल्यूडी से फ्लैट निर्माण की अनुमति मांगी थी, जिस पर पीडब्ल्यूडी ने सड़क की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर जमीन को छोड़कर आवासन मंडल को निर्माण करने के लिए कहा था। इसके बावजूद आवासन मंडल ने तथ्यों को छुपाकर तहसीलदार से पेड़ काटने के लिए अनुमति ले ली। स्थानीय निवासी रामनरेश शर्मा ने बताया कि बाड़ी रोड पर सड़क किनारे की जमीन पर पीडब्ल्यूडी और आवासन मंडल के बीच विवाद चल रहा है। उक्त जमीन पर उन्होंने अन्य लोगों ने सैकड़ों पेड़ यहां लगाए थे, लेकिन आवासन मंडल ने कुछ भूमाफियाओं और नेताओं को लाभ पहुंचाने के लेकर इस जमीन पर फ्लैट बनाने के लिए आवंटन किया। उन्होंने कहा कि सड़क से 40 मीटर छोड़कर पीडब्ल्यूडी ने भी आवासन मंडल को पत्र लिखा, लेकिन आवासन मंडल के अधिकारियों ने हरे पेड़ों पर बुलडोजर चलवा दिया। उन्होंने बताया कि सड़क की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर दूर जमीन का आवंटन किया जाना चाहिए था, लेकिन आवासन मंडल ने केवल 17.5 मीटर ही जगह छोड़कर फ्लैट आवंटित कर दिए। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे 90 से अधिक पेड़ों को वर्षों तक पाला पोसा था। आवासन मंडल ने गलत तरीके से बुलडोजर चलाकर इन पेड़ों को काट दिया। आवासन मंडल के आवासीय अभियंता प्रभुदयाल ने बताया कि जमीन पर 12 फ्लैट बनाए जाने हैं, जिसके चलते पेड़ों को कटवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पीडब्ल्यूडी की जमीन है तो यहाँ निर्माण नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि एक पेड़ की जगह 15 पेड़ लगाएंगे और मकान बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी अनुमति तहसीलदार से ली है। मामले को लेकर तहसीलदार दिनेश जोशी ने बताया कि आवासन मंडल ने उनके पत्र लिखकर पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त की थी। पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पेड़ काटने की अनुमति दी है। उन्हें एक पेड़ की जगह 15 पेड़ लगाने के आदेश भी दिए हैं और पेड़ों की नीलामी की जाए। बता दें कि आवासन मंडल ने बाड़ी रोड पर सड़क किनारे 1 दर्जन लोगों को फ्लैट का आवंटन किया था। वो सड़क पर सेंट्रल लाइन से 40 मीटर छोड़कर आवंटन किया जाना था, जबकि आवासन मंडल ने पीडब्ल्यूडी की जगह को अपना बताकर आवंटन कर दिया है। बता दें कि आवासन मंडल के अधिकारियों ने बिना पैमाइश कराकर कई साल पुराने पेड़ों पर बुलडोजर चलवा दिया। ये सर सन 2004 से यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग यहाँ आए तो इस समय घनघोर जंगल था और वो सब हिंसक जानवर यहाँ पर खूब विचरण करते थे। रात्रि में भय होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण करते करते आज इन वृक्षों को लगभग 20-22 वर्ष हो गए। इनमें पानी की सेवा, खाद की सेवा ये सब करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के वृक्षों को हमने यहाँ उपजाऊ भूमि बना करके ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी डलवा करके और उन पेड़ों को लगाया, जिसमें आम के वृक्ष, अमरूद के वृक्ष और फलदार छुआरे के वृक्ष, आंवला के वृक्ष और पपीता के वृक्ष, मौसमी के वृक्ष ये फलदार वृक्ष थे। इसके अलावा पुष्पों में गुलाब के, हार श्रृंगार के, अवंतिका के, ये अनेक प्रकार के टोटल इसमें 90 वृक्ष थे, जिसका हमने लिखित में श्रीमान तहसीलदार साहब महोदय को भी दे रखा है। कोर्ट में भी हमने इनका वाद दायर कर रखा है। इसके उपरांत तत्काल में कल भी मैं श्रीमान तहसीलदार महोदय श्री दिनेश जोशी से मिला। उनसे मैंने उनको एक्शन धौलपुर का आदेश बताया, खंड सार्वजनिक निर्माण खंड विभाग के और अन्य आदेश से उनसे भी अवगत कराया। उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप आवासन अभियंता भरतपुर वृत्त खंड भरतपुर के लिए आदेशित किया है कि 40 मीटर तक आप किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करेंगे। यदि आप निर्माण करते हैं तो ये आपके अनुशासनहीनता और अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा
और आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आप 40 मीटर सड़क के मध्य से इस पार भी और सड़क से मध्य उस पार भी, दोनों सड़क सीमाओं में मार्गाधिकार के नियम एक्ट की सर्कुलर कॉपी भी मैंने उनको दिखाई और उनको प्रस्तुत भी की है। मेरे पास भी साक्ष्य है और मैं आपको भी महोदय, आज तक जो आप पधारे हैं, आपका स्वागत करते हुए मैं आपको भी ये आदेश की प्रतियां दे रहा हूं। उसमें कल 25/9 का भी उनका आदेश है, 8 का आदेश है, सर्कुलर राजस्थान राज्य सरकार का लगा हुआ है। तदुपरांत भी नगर पालिका का भी आदेश लगा हुआ है। शासकीय अभियंता नगर परिषद ने भी आदेश किया है कि आप इसमें किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की आप इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। यदि आप करते हैं तो एक तरफा आपके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही, तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ये भी उन्होंने लिखा है। हमारे यहाँ पे 12 HIG के मकान बनाने हैं सर। तो वहाँ पे ये पेड़ खड़े हैं, तो सर इनके लिए हमने तहसीलदार महोदय से परमिशन लेने सर उनको कटवा के फिर हम हमारे यहाँ से मकान बनाएंगे सर। 30-40 करीब होंगे और बाकी परफेक्ट काउंटिंग कर लेते हैं, उसके बदले सर हम 15 पौधे लगाएंगे सर, 1 के बदले 15 पौधे। एक आवासन मंडल से हमें पत्र प्राप्त हुआ था कि पेड़ काटने की परमिशन चाहिए। तो आवासन मंडल के लेटर पे हमने पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट कराई थी और पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर और राजस्थान रिन्यूएबल एक्ट की धाराओं के अनुसार हमने पेड़ काटने की परमिशन दी थी, जिसमें कंडीशन डाली गई थी कि एक पेड़ के बदले में 15 पेड़ लगाए जाएंगे और जो पेड़ काटने से जो नीलामी होगी लकड़ी की और उसकी राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाए। कर्मचारियों ने एनपीएस लागू करने के आदेश की जलाई होली, जताया विरोध। धौलपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों आदेश जारी कर निगम, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर पुनः एनपीएस लागू करने के निर्णय के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर चेतावनी धरना दिया। धरना स्थल पर कर्मचारी नेताओं ने एनपीएस लागू करने के आदेश की होली जलाकर आदेश को रद्द करने की मांग की। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे के रूप में दे पुरानी पेंशन से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। धरने को महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, महामंत्री रविन्द्र त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन के श्रीराम गोस्वामी, ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष श्रीवान सिंह गुर्जर, कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र वशिष्ठ, राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हरी सिंह गुर्जर आदि कई संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। उन्होंने सभी विभागों में पारदर्शी एवं स्पष्ट तबादला नीति लागू करने, वर्षों से रुकी ही पदोन्नतियां प्रारंभ करने एवं लंबे समय से कर्मचारियों की चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार का 9 अक्टूबर का आदेश ओपीएस के स्थान पर एनपीएस की बैकडोर से एंट्री है। आरजीएचएस योजना में भारी कटौती के बावजूद जांचों और दबाव में भारी कटौती करके योजनाओं को खत्म करने की लगातार कोशिश हो रही है। धरने की कार्रवाई का संचालन महासंघ के महामंत्री रविन्द्र सिंह त्यागी ने किया। धरना समाप्ति के बाद संगठन के एक जन प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर हरेंद्र सिंह तोमर, संजय राठौर, अशोक जादव, केशव सिंह त्यागी, केदार सिंह बघेल, अनिल शर्मा आदि बड़ी तादाद में कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में स्वायत्त शासी निकायों में ओपीएस के स्थान पर एनपीएस के आदेश लागू किए हैं। आज हम इन आदेशों का जिला कलेक्ट्रेट पर होली जलाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि बुढ़ापे के सहारे के रूप में राज्य कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन स्कीम दी जा रही है, उसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से लगातार पिछले काफी समय से आरजीएचएस योजना में दवाइयों में, जांचों में कटौती कर कर्मचारियों का इलाज, समुचित इलाज का कोई प्रबंध नहीं है। हम सरकार को आज जिला प्रशासन के मार्फत 11 सूत्री मांग पत्र प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि ओपीएस को यथावत रखने की राज्य कर्मचारियों को गारंटी दी जाए। सभी विभागों में राजनीति के आधार पर तबादले पूरी तरीके से बंद करते हुए पारदर्शी और स्पष्ट तबादला नीति लागू की जाए। विभिन्न विभागों में जो वेतन विसंगति चल रही है, उनको दूर करते हुए महासंघ के 11 सूत्री मांग पर द्विपक्षीय वार्ता की जाए। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने, जो कि गहलोत सरकार के टाइम में ओपीएस लागू कर दी गई थी पुनः, उसको अब ये ओपीएस को खत्म करने के कगार पे है। निगमों, बोर्डों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसलिए कर्मचारी बुढ़ापे के सहारे को के लिए लड़ाई लड़ेगा और आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी और
कुछ विभागों में पदोन्नतियां नहीं हो रही है, जैसे पंचायती राज विभाग है उसमें ग्राम विकास अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है। 25 वर्ष 26 वर्ष की नौकरी हो चुकी है और पदोन्नतियों का अभी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए सभी कर्मचारी में आक्रोश है और सरकार को अगर ध्यान रखते नहीं चेता तो आंदोलन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। युवक की ट्रक की टक्कर से दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह सागरपाड़ा चौकी के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक को कुचलने के बाद ट्रक खाई में गिरकर पलट गया, जबकि घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय रोहित पुत्र फखरुद्दीन निवासी छावनी धौलपुर बुधवार सुबह भैंस लेकर आ रहा था। इसी दौरान सागरपाड़ा चौकी के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और युवक रोहित गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही सागरपाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। हादसे के बाद ट्रक सड़क किनारे खाई में पलट गया, जबकि ड्राइवर मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही आम बात है और बार बार हादसे हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से सागरपाड़ा चौकी के पास स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि मामले में अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और ट्रक नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी है। रात करीब 12-1 बजे रोहित कुरैशी सनफ फारूक कुरैशी जाति मुसलमान निवासी पुरानी छावनी का जब सागरपाड़े पे अज्ञात वाहन पे एक्सीडेंट हो गया था, जिसका मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कॉलेज मार्ग को लेकर छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के विधि महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय धौलपुर और आसपास के अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने बुधवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर सिविल लाइन से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तक की खस्ताल सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। छात्रों ने ज्ञापन में बताया कि उक्त मार्ग रेलवे ट्रैक के समांतर स्थित सर्विस रोड के रूप में प्रयोग होता है, जिसकी हालत अत्यंत जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हैं और हल्की वर्षा में भी जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। विशेषकर छात्राओं और राहगीरों को प्रतिदिन आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ज्ञापन में कहा गया है कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से कॉलेज आने वाले छात्र छात्राएं सार्वजनिक या निजी परिवहन का उपयोग करते हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण उन्हें समय, श्रम और सुरक्षा तीनों की क्षति हो रही है। इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। छात्रों का कहना है कि यह मुद्दा पर पूर्व में भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष उठाया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों ने मांग की है कि रेलवे ट्रैक के समानांतर बनी सर्विस रोड की मरम्मत पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि छात्र छात्राओं सहित आमजन को सुरक्षित व सुगम मार्ग उपलब्ध हो सके। स्टूडेंट हैं, लॉ कॉलेज से आए हुए हैं सर। हमारे जो रास्ता क्या है कॉलेज में आने जाने का, उसमें काफ़ी गड्ढे हो चुके हैं, पानी भरा हुआ है, उससे गाड़ी निकलती हुई गाड़ियों के नीचे से चैम्बर डैमेज हो रहे हैं, बाइक गिर जाती है सर। कई बच्चों के चोटें भी आई हैं, चोटें हुए हैं। तो इससे विधि महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय में आने जाने के लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों को ही काफ़ी समस्या हो रही है और बच्चों को शिक्षा काफ़ी परेशानी आ रही है। तो सड़क के निर्माण के लिए अपन डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। लाभार्थियों को वितरित किए आयुष्मान भारत कार्ड। धौलपुर जिले के बसेड़ी में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत नगरपालिका कार्यालय बसेड़ी में बुधवार को नमस्ते योजना के पंजीकृत शिविर एवं सेप्टिक टैंक सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान भारत कार्ड वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह के निर्देशानुसार सभी पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरण किए गए। इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा कवर मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा अन्य संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखना होता है। आयुष्मान भारत कार्ड अमित कुमार, दीपक कुमार, रामलखन राणा, मनोज कुमार को वितरण किए गए। इस अवसर पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह, भैरव सिंह, वरिष्ठ सहायक अमित कुमार, स्वच्छ भारत मिशन इंजीनियर श्री कृष्णा गोस्वामी, जितेंद्रपुरी, चंद्रकांत पारासर, नारायण प्रसाद, अशोक कुमार, राधेश्याम, देवी सिंह व अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बाड़ी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई का अभाव मिलने पर लगाई फटकार। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बुधवार को जिले के सामान्य अस्पताल बाड़ी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल में साफ सफाई का अभाव और कचरे के उचित निस्तारण की कमी मिली।
प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन न मिलने की शिकायत भी की। दोपहर 3 बजे कलेक्टर के अस्पताल पहुंचने पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल के साथ विभिन्न वार्डों, शौचालयों और अन्य स्थानों का जायजा लिया। कलेक्टर ने भर्ती मरीजों से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों ने कलेक्टर को बताया कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जैसे दीपावली जैसे त्यौहार पर उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। कलेक्टर ने पीएमओ को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने पीएमओ को निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते दिखे उन पर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही अस्पताल में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाने को भी कहा ताकि लोगों को जागरूक कर गंदगी रोकी जा सके। उन्होंने निरीक्षण में कुछ अटेंडरों और स्टाफ को गुटखा खाते हुए देखा। कुछ लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की कि पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल के निर्देशों का कुछ स्टाफ पालन नहीं करता। इस पर कलेक्टर ने पीएमओ को ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पीएमओ को कार्रवाई करने में कोई समस्या आती है तो वो इसका प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय भेजें। ऐसे मामलों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी बताया कि यह जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है जहां एसएनसीयू के साथ बड़ी संख्या में डिलीवरी होती है और अब सिजेरियन भी होने लगे हैं। उन्होंने पीएमओ और सिजेरियन स्टाफ को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। कोई ज़्यादा अनियमितता पाई नहीं गई। जनरल क्लीनलीनेस के बारे में देखा गया, टॉयलेट्स वगैरह साफ है और सफाई की ज़रूरत है। कुछ गुटखा खा के बैठे थे, उनको हमने उनके फाइनिंग लगा दिया। कुछ लोग तंबाकू का सेवन कर रहे थे और कुछ प्लेसमेंट कर्मियों की शिकायत की कि पेमेंट का टाइमली नहीं मिल रहा है और दूसरा कुछ रेफरल भी ज़्यादा हो रहा है बता के शिकायत, तो उसका मैंने देखा है और दवाइयों का भी निरीक्षण किया। पीएमओ साहब से आग्रह है कि और अच्छे से सुविधा और सेवाएं देने की कोशिश करें, जनरल क्लीनलीनेस बढ़ाए और प्लेसमेंट एजेंसी से जो लगे कार्मिकों के समयबद्ध भुगतान हो जाए और साथ ही जनरल क्लीनलीनेस टॉयलेट में और परिसर पे हो जाए, तो इससे और अच्छे से बच्चों को। और यहाँ पे एसएनसीयू भी है, डिलीवरी भी किया जा रहा है और सिजेरियन भी हुआ है। तो मैं पीएमओ साहब और उनकी टीम को उनको बधाई देता हूँ और अच्छे से काम करें और लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, है ना। और कोई भी ऐसा है तो आप मुझे प्रपोजल भेजें, हम कार्रवाई करेंगे। हाल ही प्लॉटों में भरे पानी में मगरमच्छ, मचा हड़कंप। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड स्थित गुर्जर कॉलोनी में खाली प्लॉटों में भरे पानी में एक मगरमच्छ के आने से हड़कंप मचा हुआ है। कॉलोनी निवासियों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन और वन विभाग से की है, लेकिन अभी तक मगरमच्छ को पकड़ा नहीं जा सका है। इससे कॉलोनी के लोगों को अपने छोटे बच्चों, बुजुर्गों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। बाड़ी के गुर्जर कॉलोनी निवासी मंगल सिंह, रंजीत, राजेश और राजू सहित अन्य लोगों ने बताया कि नवगठित कॉलोनी में कुछ मकान बने हुए हैं जबकि कुछ खाली भूखंड पड़े हैं। इस बार अधिक बारिश के कारण इन भूखंडों और पास से गुजर रहे रिंग रोड के नाले में पानी भर गया है। करीब 1 सप्ताह पहले इसी पानी में कहीं से एक मगरमच्छ आ गया है जो अब निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उन्होंने बताया कि रात के समय यह मगरमच्छ घरों की ओर आता है, लेकिन लोगों के सतर्क रहने और पत्थर फेंकने से वह वापस चला जाता है। कॉलोनी निवासी आमिर खान और राहुल सिंह ने बताया कि उन्होंने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग को सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर मगरमच्छ को पकड़े जाने की मांग की। एसडीएम के निर्देश पर वन विभाग की टीम कॉलोनी पहुंची भी, लेकिन पानी भरा होने के कारण वापस लौट गई। टीम के कर्मचारियों का कहना था कि पानी निकलने के बाद ही मगरमच्छ को पकड़ना संभव है, क्योंकि भरे पानी में उसे पकड़ना मुश्किल है। पानी निकालने के लिए नगरपालिका से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। कॉलोनी में मौजूद यह मगरमच्छ पानी में धमाचौकड़ी करता रहता है, जिससे कभी भी छोटे बच्चों या बुजुर्गों पर हमला होने का खतरा बना हुआ है। कॉलोनी के लोगों ने प्रशासन से जल्द मगरमच्छ को पकड़ने की मांग की है ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें। समस्या तो साहब बहुत दिनों से खड़ी हो रही है हमारे सामने। ये मगरमच्छ दिखाई देता है यहाँ पे। हमने सूचना भी की थी, पहले एसडीएम साहब को किया था,
एडीएम साहब ने ये बाड़ी वाले भेजे थे, बाड़ी वाले मना कर गए, फिर कह गए कि इस पानी को लीचवाओ, पानी हमारे गुंजाइश नहीं, तो हमें लीच सकें। ये कह रहे कि आप खुद लीचवा दो, तो हमने तो मना कर दी साहब, हम तो लीचवा नहीं जाएंगे। अब मैंने कई बार कि नगर पालिका वालों की उनके पास भी गए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास अभी कोई कई दिन हमारे घर के पास में आ गया है, एक दिन नहीं 3-4 दिन आ गया है। फिर भी फ़ोन किया था पर फ़ोन नहीं उठाया, शाम को रात में आ गया। यही समस्या है, इसको पकड़वाओ साहब कैसे करके। वन विभाग की कार्रवाई, LNT मशीन व ट्रक पकड़ा। धौलपुर में वन विभाग द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 व 15 अक्टूबर की रात लगभग 2 बजे उप वन संरक्षक धौलपुर वी चेतन कुमार के निर्देशन में गठित टीम तथा रेंज सरमुत्रा स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से सरमुत्रा के बनखंड रिजोनी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। यहाँ कार्रवाई करते हुए एक LNT मशीन में ट्रोला को अवैध खनन करते हुए तथा लकड़ी से भरा हुआ एक ट्रक मौके पर पकड़कर जब्त किया है। वहीं 1 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अवैध खनन व वन अपराध के विरुद्ध की गई कार्रवाई के तहत 3 ट्रक, एक LNT मशीन, एक ट्रोला, एक हाइड्रा तथा 10 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। उप वन संरक्षक ने बताया कि अवैध खनन तथा वन अपराधों की प्रभावी रोकथाम की दिशा में इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। भविष्य में आधुनिक तकनीक, ड्रोन एवं PTZ कैमरों का इस्तेमाल अवैध खनन की रोकथाम के लिए किया जाएगा। मांगों को लेकर अकाउंटेंट्स शाखा ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बुधवार को कोषाधिकारी के माध्यम से वित्त मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं निदेशक कोष एवं लेखा विभाग जयपुर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लेखा संवर्ग में नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को सहायक लेखाधिकारी द्वितीय एवं प्रथम के विरुद्ध पदस्थापित किए जाने की व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि यह संवर्ग की कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता एवं वित्तीय अनुशासन के विपरीत है। संगठन ने मांग की है कि नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को उनके मूल पदों तथा पदोन्नत सहायक लेखाधिकारियों को उनके वास्तविक पदों पर पदस्थापित किया जाए। न्यायालय एवं अधिकरण के आदेशों की शीघ्र अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पहलावत, परमानंद शर्मा, विक्रम सिंह, सुभाष भारद्वाज, राहुल त्यागी, रवि शर्मा, पुष्पेंद्र मीणा, अनिल, सचिन, लवकुश एवं गोपेश वशिष्ठ शामिल रहे। मुक्ति को लेकर ऑनलाइन क्विज आयोजित। धौलपुर जिले के अभियांत्रिक महाविद्यालय धौलपुर में नशा मुक्ति को लेकर ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं ने ऑनलाइन क्विज में भाग लिया, जहां 10 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर देने थे। क्विज के पूर्ण होने पर सभी को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए। इस कार्यक्रम में अभियांत्रिक महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर BL गुप्ता ने सभी विद्यार्थियों को क्विज में भागीदारी करने एवं नशा मुक्ति अभियान के उद्देश्य एवं नशा मुक्ति भारत बनाने में अपने योगदान के बारे में समझाया। नशा मुक्ति केंद्र के नोडल अधिकारी विजय कुमार अग्रही ने सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्विज की प्रक्रिया एवं चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हुए क्विज को समय के अंदर समाप्त करने के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर के उपाध्याय ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं अतिथियों को नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रिया समाधान एवं व्यक्ति विशेष के योगदान के बारे में विस्तार से समझाया। महाविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान के विभाग अध्यक्ष विनय बघेल ने विद्यार्थियों को हाल में व्यवस्थित कर ऑनलाइन क्विज को अपने देखरेख में संपन्न कराया। कार्यक्रम में ब्रजेश त्यागी, कुलदीप तिवारी, नीलेश चौहान, शिवकांत शर्मा, निरंजन सिंह, अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। पहाड़ी में भाजपा का विधानसभा सम्मेलन अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत इस सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत ने की। इसमें डी कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर सिंह ने अपने संबोधन में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया। उन्होंने आमजन को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया ताकि देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। सम्मेलन में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शारदीय नवरात्रा से GST दरों में कटौती दर देशवासियों को बड़ा उपहार दिया है, जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई हैं। पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे दीपावली पर लोगों से मुलाकात के दौरान स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने का आग्रह करें। उन्होंने कहा कि देश में निर्मित वस्तुएं खरीदने से देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। कार्यक्रम के समापन पर बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना सेवरे ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया और सभी पदाधिकारियों से स्वदेशी अभियान से जुड़ने की अपील की। बाड़ी विधानसभा का आत्मनिर्भर भारत के लेकर कार्यशाला बाड़ी विधानसभा में हुई है। इसमें हमारे धौलपुर के जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत जी
मोतीलाल मीणा जी, हमारे पूर्व विधायक मलिंगा जी और साथ में सभी मंडल अध्यक्ष और सभी लोग कार्यशाला में सम्मिलित हुए हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है वो सभी कार्यकर्ताओं तक और लोगों तक पहुंचाना है कि स्वदेशी को अपनाएं और भारत में एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था बनाने का काम करें। हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएगा। महिला एवं बेटियों को मोबाइल से दूर रहने की दी हिदायत। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र की ग्राम पंचायत नंदपुरा में बुधवार को विद्या भारती द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के सहयोग से सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गायत्री परिवार की प्रतिमा गुप्ता रहीं। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गायत्री परिवार की प्रेमलता गुप्ता, सुशीला एवं प्रवेश थीं। कार्यक्रम के अधिष्ठा जिला समिति अध्यक्ष नाहर सिंह सिकरवा द्वारा की गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता प्रतिमा गुप्ता ने महिलाओं संस्कारवान संतान बनाने पर, पर्यावरण संरक्षण एवं बाल विवाह पर अत्यधिक जोर दिया। साथ ही महिला बुजुर्गों की सेवा के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ने महिला एवं बेटियों को मोबाइल से दूर रहने की हिदायत दी। कार्यक्रम का संचालन राजकुमारी द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य दाताराम गुर्जर, अतर सिंह कुशवाहा, अमर सिंह राजपूत, हरिशंकर, सुनीता, जयप्रकाश, राजकुमार, महेंद्र प्रताप, लोकेंद्र, मुरारीलाल, श्वेता, मनीषा, कंचन आदि मौजूद रहे। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार को रौंदा। धौलपुर जिले के सहपुर क्षेत्र में खपरेल के समीप नेशनल हाईवे 123 के बाईपास पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक चालक को रौंद डाला। रफ्तार इतनी अधिक थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी बाइक चालक को घसीटते हुए सड़क से काफी दूर विद्युत पोल से टकराकर रुकी। इस दौरान बाइक चालक और स्कॉर्पियो सवार कुल 4 जने घायल हुए हैं। इस दौरान बाइक चालक धीरू गुर्जर उर्फ भीमसेन पुत्र अमर सिंह निवासी नंदा कापुरा थाना बसेड़ी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के दौरान छितरिया परमार निवासी बोरली ने बड़ी मानवता दिखाई। उन्होंने घायल को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाने में मदद की। 108 भी मौके पर पहुंच गई। सूचना पाकर पहुंचे एएसआई अजय सिंह ने घटना को लेकर जायजा लिया। घायलों को सीएससी सहपुर से रेफर कर देने पर उपचार के लिए भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक एक स्कॉर्पियो ने खैर बरपाया है। सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग ने किसी अधिकारी से संबंधित यह गाड़ी बताई जा रही है। गाड़ी में 2 जिंदा मुर्गे मिले हैं, जिससे अंदाजा है कि यह गाड़ी पार्टी करने के लिए मुर्गा लेकर जा रहे थे। बाइक चालक धीरू गुर्जर किसी काम से जा रहा था। तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसको अपनी चपेट में लेकर रौंद डाला। फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुए बाइक चालक की हालत खतरे में बताई गई है, जिसे सघन उपचार के लिए आगरा स्थित निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। उधर स्कॉर्पियो गाड़ी विद्युत पोल से टकराने के चलते उसमें सवार विशाल, राजवीर और अजय को भी चोटें आई हैं। स्कॉर्पियो सवार तीनों जने जयपुर के निवासी बताए गए हैं। थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस थाने में ले जाकर रखवाया है। वहीं गाड़ी में मिले मुर्गों को आजाद कर दिया है। त्यागी समाज की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण आयोजित। धौलपुर में त्यागी छात्रावास ओडेला रोड में अखिल भारतीय गाला पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा की एक आम सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता अनंतराम त्यागी ने की। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कुमार त्यागी, विजेंद्र सिंह त्यागी द्वारा किया गया। जिला अध्यक्ष बनवारी लाल त्यागी ने अपनी जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कराया। जिला कार्यकारिणी का सम्मान डॉक्टर महेंद्र सिंह त्यागी, धर्मजीत, विनोद कुमार, कमलकांत, जगदीश प्रसाद, संतोष कुमार, रोतन सिंह, मुन्ना लाल आदि मौजूद रहे। इसी अवसर पर युवा जिला अध्यक्ष कमलेश त्यागी बिचपुरी एवं युवा जिला महामंत्री विकास त्यागी को चुना गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। धौलपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावट पर 12 अभियान के तहत जिले के अलग अलग क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया, राज्य सरकार के निर्देश में शुद्ध आहार मिलावट पर 12 अभियान के तहत संपूर्ण जिले में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम खाद्य सामग्री के नमूने ले रही है। उन्होंने बताया 4 सितंबर से धौलपुर जिले में कलेक्टर के निर्देशन में अभियान का आगाज किया गया है। इस दौरान 3500 किलो खाद्य पदार्थों को सीज किया है। करीब 1500 किलो मावा समेत मिठाइयों को नष्ट किया है। नगलादानी में 150 किलो एवं जाकी गांव में प्रेम डेयरी से 100 किलो घी के नमूने लेकर सीज किया है। अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 100 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परमार ने बताया, दीपावली के त्यौहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम संपूर्ण जिले में कार्रवाई कर रही है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान के आदेशानुसार समस्त राजस्थान में शुद्ध आहार एवं मिलावटखोर अभियान संचालित है और धौलपुर जिले में भी 4 सितंबर से लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें
करीब 100 नमूने आज तक एकत्रित किए गए हैं, जिनको जांच के लिए बुलाया गया है। करीब 3500 किलो खाद्य सामग्री विभिन्न खाद्य स्थानों पर सीज की गई है एवं करीब 1500 के लगभग सामग्री मौके पर प्रोटोटाइप पाई गई है, उन्नत की गई है। और आज भी सैपो कस्बे के अंदर निष्ठान धाराओं में कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में धनतेरस, दीपावली सहित आगामी दिनों में त्योहार को ध्यान में रखते हुए जिले के मुख्य बाजारों में सुरक्षा के इंतजाम पर रखने के लिए सभी पुलिस थानों के अधिकारियों द्वारा पुलिस टीमों के साथ पैदल गश्त की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों को चेक किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों, मंचलों और आपराधिक तत्वों पर निगाह रखने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया है कि दीपावली सहित अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वांछित अपराधी एवं असामाजिक तत्व पुलिस के रडार पर हैं। नकली खाद के खिलाफ कार्रवाई। डीएपी खाद के 260 बैग पकड़े। असली खाद को दूसरे बैगों में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। धौलपुर जिले की बसड़ी थाना पुलिस ने कृषि विभाग के साथ नकली खाद के कारोबार का खुलासा करते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने एक गोदाम से 260 डीएपी खाद के बैग जब्त किए। बताया जा रहा है कि असली खाद को दूसरे ब्रांड के बैगों में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। जिले के बसड़ी कस्बे के बयाना मोड़ के पास स्थित एक गोदाम में एसएसपी दानेदार खाद की एक ट्रॉली रात के समय उतारी गई थी। इस दौरान खाद के बैगों की अदला बदली की जा रही थी। सूचना मिलते ही बसड़ी थाना एसएचओ ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम की तलाशी ली। मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक भी पहुंचे और खाद के नमूने लिए। गोदाम से एसएसपी दानेदार और आईपीएल ब्रांड के खाली एवं भरे हुए बैग, एक बैग सिलाई मशीन और करीब 100 डीएपी खाद के बैग बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एसएसपी दानेदार खाद, जिसकी कीमत लगभग 500 रुपये प्रति बैग है, को आईपीएल डीएपी के बैगों में भरकर 1350 रुपये प्रति बैग की दर से बेचा जा रहा था। बरामद सभी खाद बैगों को कृषि विभाग की निगरानी में बसड़ी पुलिस थाने में रखवा दिया गया है। पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम अब इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक प्रभुजल शर्मा ने बताया कि सूचना मिली कि बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़ के पास स्थित एक गोदाम में एसएसपी दानेदार खाद की एक ट्रॉली रात के समय उतारी गई थी। इस दौरान खाद के बैगों की अदला बदली की जा रही थी। सूचना मिलते ही कृषि विभाग के अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक और खाद के नमूने लिए। गोदाम से एसएसपी दानेदार और आईपीएल ब्रांड के खाली एवं भरे हुए बैग, एक बैग सिलाई मशीन और करीब 100 डीएपी खाद के बैग बरामद हुए हैं। एसएसपी दानेदार खाद, जिसकी कीमत लगभग 500 रुपये प्रति बैग है, को आईपीएल डीएपी के बैगों में भरकर 1350 रुपये प्रति बैग की दर से बेचा जा रहा था। उन्होंने बताया कि खाली कट्टे, सिलाई मशीन समेत 260 बैग कब्जे में लेकर नमूने लिए हैं और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सूचना मिली थी कि यहाँ रात को सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार खाद की ट्रॉली उतरी है। फिर प्रातः ये समाचार मिले कि ये कुछ इस तरह की कट्टों में अदला बदली कर रहे हैं। तो हमारा जो कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी थे वो आके मौका देखा उन्होंने और पुलिस को इत्तला की। उसके बाद इसको यहीं रोका गया खाद को और 9 साढ़े 9 बजे आकर इसकी सैम्पलिंग वगैरह ली है। तो एक सिलाई की मशीन मिली है और खाली बैग्स मिले हैं। मतलब जो एसएसपी दानेदार था उसके कट्टे खाली भी मिले हैं, कटे हुए, और आईपीएल की पैकिंग के खाली बैग भी मिले हैं और डीएपी भी मिला है। सर कितने कट्टे डीएपी मिला है? 100 बैग डीएपी मिले हैं। इससे ये संदेह हो रहा है कि इन्होंने एसएसपी दानेदार को उसके आईपीएल के कट्टों में पैक करके सील करके कहीं ले जाने की स्थिति में थे, पोजीशन में थे। सर दोनों बोरियों को मिलाकर कितनी बोरियां हैं टोटल? 260। रेट दानेदार की रेट लगभग 500 के आसपास है। वो ये उसको 1350 की उसमें पैकिंग में तैयार कर रहे हैं, ऐसा संदेह है।